Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we were studying about the sound, chapter number 15 of class 8 and name of chapter is sound. In that chapter, in today's video, we have to study about sound and music. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें साउंड और म्यूजिक इसके बारे में क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ना है। तो साउंड का म्यूजिक के साथ क्या संबंध है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वी वर स्टडीड अबाउट द फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल दैट आर प्रोड्यूस इन द मीडियम पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इफ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव द डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस, यानी कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे तो एक अलग साउंड जो है वहां पे प्रोड्यूस होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव चेंजेस देन द डिफरेंट साउंड नोट्स आर प्रोड्यूस। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे तो अलग अलग साउंड के नोट्स तैयार होते हैं। तो ये म्यूजिक में हम नोट्स का यूज करते हैं, जैसे सा रे गा म प ध नि सा हमने पढ़ा है। तो दीज आर द म्यूजिकल नोट्स। द म्यूजिकल नोट्स आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं। वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, then violin, these are the string instrument. The strings are used to produce or to generate the sound. Then in the instrument like flute, शहनाई, trumpet, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, in these instruments the air is used, the air is blown through the pipes and the sound is produced. देन हाउ द डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस। तो ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें तारे होते हैं, तारे को छेड़कर आवाज़ तैयार होती है। फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हवा ब्लो करनी पड़ती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो है परक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि तबला है, पकवाज है, दे परक्शन इंस्ट्रूमेंट है। मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन को अब जब हैमर करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अलग अलग नोट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। पहले हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सितार में तारे होती है और तारों को जब हम छेड़ते तो अलग अलग तरह के आवाज तैयार होती है। टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन द instrument like sitar, the frequency is changed by changing the tension on the string. तो आप यहाँ पे सितार देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ नॉब्स है, उस नॉब्स को हम एडजस्ट करते हैं तो जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है। उसमें टेंशन ज़्यादा की भी किया जाता है और उस टेंशन को कम भी किया जाता है जिसकी वजह से अलग अलग नोट्स तैयार होती है। द फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी चेंज इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बाय चेंजिंग द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द फिंगर्स। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक स्ट्रिंग का एग्जांपल है, ये तार है। अब तार को यहाँ छेड़ेंगे इस पॉइंट पे तो अलग नोट्स तैयार होगी, इस पॉइंट पे, इसकी वजह से अलग अलग जगह पे हम फिंगर से जहाँ छेड़ते हैं तो जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो चेंज होती है। एंड बाय चेंजिंग द वाइब्रेटिंग लेंथ डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस। द डिफरेंट नोट्स कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में दो तरह से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। एक तो उसमें जो तारे हैं उसमें टेंशन जो है वो कम ज़्यादा किया जाता है और दूसरा जो है वाइब्रेटिंग लेंथ जो है हमारे फिंगर से बदलते हैं जिसकी वजह से अलग अलग नोट्स तैयार होते हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, फ्लूट में क्या होता है, देयर आर द होल्स ऑन द फ्लूट। फ्लूट को आपने देखा होगा, देन ट्रम्पेट को देखा होगा, शहनाई को देखा होगा, उसमें होल्स होते हैं। द होल्स ऑन द फ्लूट्स आर ओपन एंड क्लोज बाय यूजिंग द फिंगर्स। तो हमारे फिंगर्स की मदद से वो होल्स जो है उसको हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और एक एंड से उसमें हवा जो है ब्लो किए जाते हैं। और हवा जब ब्लो करते हैं तो इसमें जो छेद है उस छेद को बंद करना और खोलना फिंगर की मदद से करते हैं। द होल्स ऑन द फ्लूट्स आर ओपन एंड क्लोज टू चेंज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स इन द फ्लूट। तो
जब हम हवा ब्लो करते हैं तो उस फ्लूइड के अंदर जो है एयर कॉलम तैयार होते हैं और उस एयर वाइब्रेटिंग एयर जो होते हैं उस कॉलम की लेंथ जो है वो फिंगर की मदद से, फिंगर का होल ओपन और क्लोज करने की वजह से उसकी लेंथ चेंज होती जाती है। एंड बाय चेंजिंग द लेंथ द फ्रीक्वेंसी चेंजेस एंड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस इन द फ्लूइड्स। तो इस तरह से अलग अलग नोट्स जो है फ्लूइड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इन केस ऑफ द फ्लूइड्स the different notes can be produced by changing the way of blowing air in the fluid। तो फ्लूइड के अंदर जो हवा ब्लो करते हैं उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा की जाती है, कभी जोर से फूंकते हैं, कभी कम, उसकी इंटेंसिटी कम की जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग नोट्स जो है वो फ्लूइड में तैयार होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और जो है दूसरा है एयर इंस्ट्रूमेंट और तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है पर्कशन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तबला जो है ये पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है, पखवाज जो है तो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम हाथ से हैमर करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है, आपने तबला वादक को देखा होगा, वो क्या करता है, उसके पास हथौड़ी होती है, उस हथौड़ी से वो जो है मेम्ब्रेन को टेंशन देता है। तो इस टेंशन की वजह से मेम्ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और हैमर जब करते हैं तो हैमर करते वक्त इसमें जो इंटेंसिटी है ये भी कम ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग नोट्स जो है वो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट में तैयार होते हैं। अब देखिए इस तरह से जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से अलग अलग तरह के नोट्स तैयार होते हैं। तो नोट्स अलग अलग तरह के थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरियस नोट्स इन द मध्य सप्तक, मध्य सप्तक में अलग अलग नोट्स जो है 7 नोट्स होते, सा रे ग म प ध नी। तो इस नोट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे टेबल है, इस टेबल के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं। अब सा जो नोट्स है इसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्स, हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। रे की फ्रीक्वेंसी है 280 हर्ट्स, ग 312 हर्ट्स, म 346 हर्ट्स, प 384 हर्ट्स, ध 426 हर्ट्ज एंड नी 480 हर्ट्ज। तो इस तरह से सा से लेके नी तक फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है मध्य सप्तक।